ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग जानेंगे कि विशुद्ध संत किसे कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि संत और असंत, लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो विशुद्ध संत मिलते हैं। जैसा कि मानस में संत और असंत का लक्षण भी बड़ा सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि संत कपास के जैसा होते हैं, असंत जो होते हैं अकारण समाज को दुख ही पहुंचाते हैं। कह मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। जो संत होते हैं जब आपसे बिछुड़ने लगते हैं तो लगता है कि प्राण चला जाएगा। जो असंत होते हैं वो जब मिलते हैं तो केवल दुख ही देते हैं अपने कर्म से, वाणी से। तो संत का तात्पर्य क्या है? जो शांत है। वो आप गृहस्थ में भी हैं, अगर आपके अंदर शांत चित्तता है तो आप संत हैं। और अगर आपके अंदर दुर्भावना से आप ग्रसित हैं, निंदा से आप ग्रसित हैं, विकारों से ग्रसित हैं, तो आप कहीं भी हैं, असंत हैं। तो मानस में उत्तर कांड में बाबा ने एक चौपाई, एक पंक्ति लिखा है कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, अचितवहि राम कृपा कर जेहि। संत नहीं बल्कि विशुद्ध संत भगवान की कृपा से विशुद्ध संत मिलते हैं। तो गीता में और रामचरितमानस में 20 उपसर्ग जहां आया है वह विशिष्टता का द्योतक है। तो विशुद्ध संत का तात्पर्य क्या और ये किस प्रकरण में कहा गया है, पूरा अगर आप समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि संत और असंत तो आज तक सब लोग जाने। ये राम जब कृपा करते हैं तो विशुद्ध संत कौन होते हैं और विशुद्ध संत को हम पहचाने कैसे? तो आगे की लाइन है कि राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। गरुण जी महाराज जब काग भुसुंडी जी से मिलते हैं तो गरुड़ जी कहते हैं कि आज राम की कृपा हो गई और हमें संत या असंत नहीं बल्कि विशुद्ध संत मिल गए आप प्रभु, इसलिए आपका दर्शन हो गया। तो काग भुसुंडी जैसा महापुरुष ही विशुद्ध संत होता है। तो संत और असंत मिलना आपके जीवन में स्वाभाविक है। आप कहीं जाओगे, रास्ते में अच्छे व्यक्ति, अच्छे महात्मा, दुर्गुणी व्यक्ति, दुर्गुणी महात्मा मिल सकते हैं, संत असंत मिल सकते हैं। लेकिन सद्गुरु जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी, राम की कृपा नहीं हो जाएगी, तब तक सद्गुरु नहीं मिल सकते। कई जन्मों का पुण्य पुरुषार्थ होता है तब सद्गुरु मिलते हैं और आपका विश्वास जमता है। हमारे दादा गुरु महाराज को सद्गुरु मिले आकाशवाणी से, हमारे स्वामी जी को सद्गुरु मिले चित्रकूट में, और दादा गुरु महाराज को पहले ही भगवान ने बता दिया एक अधिकारी आएगा और उसको रखना है, उपदेश देना है, आगे बढ़ाना है, कुछ जानता नहीं है। तो
सुन विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर सिंहवती काग। फिर बोले काग भुसुंडी बहोरी, नवगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। भगवान आप कृपा के पात्र हैं, भगवान के आप पूज्य हैं। कौन कह रहे हैं? वही विशुद्ध संत जो राम जी की कृपा से मिले थे गरुड़ जी को, वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं, वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं। वास्तव में जब जो महापुरुष होते हैं, जो पुण्यात्माएं उनकी शरण में आती हैं, भगवान राम की शरण में जब विभीषण पहुंचे तो भगवान राम ने विभीषण की बड़ाई किया। तो इसलिए विशुद्ध संत का मतलब होता है सद्गुरु। संत और असंत तो आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, लेकिन सद्गुरु तब मिलेंगे जब राम की कृपा हो। चितवहि राम कृपा करिजेहि, भगवान जिस पर कृपा कर दें। इसलिए हमारे दादा गुरु महाराज कहा करते थे हम भगवान के दूत हैं, हमसे मिले बिना भगवान से कोई नहीं मिल सकता। और विशुद्ध संत भी बिना भगवान की कृपा से नहीं मिल सकते। उसी रास्ते से चले जाएंगे, लेकिन जब तक आपको भगवान की कृपा नहीं होगी, जा पर कृपा राम कर होई, जब राम की कृपा हो जाएगी तब तापर कृपा करहि सब कोई, और तब जाके आपको सद्गुरु मिलेंगे। तब सद्गुरु मिलहि जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। तब जब सद्गुरु मिल जाएंगे तो तमाम तरह का जो संशय है, भ्रम है, वो दूर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडंबना कीन न यही संसार। तो इसलिए जब तक आदमी किसी भी तरह के लोभ में है, तब तक उसे संत या असंत मिलते हैं। लेकिन जब लोभ से उपराम हो जाता है, अब मान के चलिए कि ठीक है, हमें भगवान चाहिए, सत्कर्म चाहिए, सेवा चाहिए, पुण्य चाहिए, तो ये भी तो एक लोभ ही है। ये आध्यात्मिक लोभ हो गया। सांसारिक लोभ है, पटदारे का कोई जमीन हड़पना चाह रहा है, किसी का गाड़ी हड़पना चाह रहा है, धन हड़प, ये सांसारिक लोभ है। तो किसी तरह के लोभ में जब तक आप हैं, तब तक संत अथवा असंत आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जब इनसे आप ऊपर हो जाते हैं, जब आपकी स्थिति गरुण जैसी हो जाती है, भगवान शिव ने गरुण को कहा कि भाई काग भुसुंडी जैसे महापुरुष ही तुम्हारे संशय को दूर कर सकते हैं। जब तक संशयात्मक स्थिति बनी हुई है, तब तक संत या असंत आपको मिलेंगे। लेकिन जब संशय को निवारण करने के लिए आप प्रयत्नशील हो जाएंगे, तो शिव ही सद्गुरु है। तो शिव जी सोचते हैं कि भैया अभी इसका लेवल मेरे से समझने लायक नहीं है, क्योंकि खग समझे खगही कै भाषा। तब उन्होंने देखा कि हमें दंड प्रणाम इत्यादि कुछ नहीं किया, कह मिला गरुण मार्ग मह मोही, कवन भांति समझामहु तोही। मार्ग में मिला, तो आप किसी को अगर मार्ग में ज्ञान की अगर आपके पास प्रतिपक्षता है, खूब हम ज्ञानी हैं, हम तो अपने भगवान के सवारी हैं, अरे हम तो अपने फलना कुल में जन्म लिए हैं, हमारे पास धन है, बल है, किसी भी तरह की दक्षता अगर आपके पास है, तब तक वह शिव, वह सद्गुरु आपको ज्ञान नहीं दे सकता। उस दक्षता, उस घमंड को जब तक आप दूर नहीं करोगे,
तब तक वो ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। तो न दंड न प्रणाम। कितने लोग आते हैं, बाबा और सब ठीक बा ना? अरे महात्माओं के पास जाओ तो दंडवत महाराज जी, राम राम महाराज जी। अरे महात्मा तुम्हारे को रिश्तेदार हैं का हो? ठीक बा सब। तो गरुण जी शिव जी से जरूर रास्ते में मिले, लेकिन प्रणाम प्रणाम नहीं किए। तो शिव जी ने कहा अब इसके अंदर घमंड है। तो घमंड कैसे दूर होगा? तो पक्षियों का राजा गरुण, अब पक्षियों में सबसे ज्यादा चंडाल कौआ। तो शंकर जी सोचे कि जब ये कौआ के चेला इसको बना देंगे ना, कौआ जब एक गुरु बन जाई, आई ओकर चेला बन जाई, तबई जाकर के एक घमंड दूर हुई, तब जाकर के फिर इसको हम ज्ञान देंगे। तो वह कहें जाओ काकभुसुंडी जी महाराज के पास जाओ। तो कौआ, ये मनई कौआ है। अब मन के अंदर जो ज्ञान की धृष्टता है और जो मन पर विजय प्राप्त कर ले भुसुंड, वही काकभुसुंडी है। तो ऐसे महापुरुष के आश्रम में, क्योंकि वो शिव स्वरूप में निष्ठ हैं, देखने में वो कौआ लग रहे थे। तो जैसे ही आश्रम में पहुंचे, जैसे नारद जी का भगवान ने अभिमान तोड़ दिया, नारद जी जहां जाएं तो गोबर से लोग लीपे। तो एक जगह नारद जी ने देख लिया तो उनको बड़ी ग्लानि हुई। जैसे जितना राम माझी एक मंदिर में गया तो वहां पर उसके जाने के बाद पुजारियों ने उस मंदिर को धोया। तो जितना राम माझी को पता चला तो मुख्यमंत्री था, तो केस कर दिए कि भाई मैं नीच जात का हूं इसलिए मंदिर धोया। तो इधर नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। नारद जी भगवान के पास गए, कहे प्रभु ये बताइए, मैं जहां जाता हूं तो लोग गोबर से क्यों लीपते हैं? तो भगवान ने कहा तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है, तुम निगुरा हो, इसलिए गोबर से लीपते हैं। तो नारद जी कहते आप गुरु बन जाओ, आप ही तो गुरु हो हमारे। बोले नहीं नहीं, कोई गुरु बनाओ, संत विशुद्ध तुमको जब मिलेंगे तभी जाके तुम्हारा कल्याण होगा। सदगुरु, संत विशुद्ध मतलब सदगुरु। तो नारद जी कहें तो कैसे हम तो पहचानेंगे कैसे कि संत है कि असंत है कि विशुद्ध संत है? नारद जी से भगवान ने कहा जाओ सुबेरे गंगा मैया में स्नान कर लेना, माला ले लेना, कपूर अगरबत्ती डोरी ले लेना, सबसे पहले जो मिलेंगे उन्हीं को पहना के आरती दिखा के गुरु बना लेना। नारद जी गए, नहा बहा के जब बाहर निकले तो एगो मल्लाह मिला, मछली आधा लटकाए हुए वहीं रस्सी में और एक आग दूठो उसमें लटकाए हुए, देह गमक रहा था। नारद जी को बड़ी गुस्सा आई, मने मन हुआ ही मल्लाहे के हम गुरु बनाए। भगवान तो घमंड तोड़ रहे थे, बिना घमंड टूटे विशुद्ध संत तो मिलते नहीं है। और वो थे महापुरुष, मल्लाह का वेश बना के फिरत कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग रामवंत हनुमानु। महात्मा लोग बड़ा कुबेश बना के फिरते हैं, जो विशुद्ध संत होते हैं उन्हें जल्दी पहचान नहीं पाओगे। रामकृष्ण परमहंस को पूरी दुनिया जीवन भर पागल समझती रही, हमारे दादा गुरु महाराज को जीवन भर लोग पागल समझते रहे, पूज्य सत्संगी महाराज जी को जीवन भर लोग पागल समझते रहे। दादा गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई तब जाके समझे कि संत हैं, महापुरुष हैं। तो हमारे दादा गुरु महाराज को स्वामी जी वगैरह जो पुण्यात्माएं थी वो पहचानी, बाकी सब लोग समझते थे कि दिगंबर हैं, कोई कहता था घोड़ी हैं। तो नारद जी नहीं माला पहनाए चले गए। बोले भगवान ने पूछा गुरु बना लिए? बोले प्रभु कोई मिला ही नहीं। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, वो क्या मिला था मछली लटकाए हुए? वो मल्लाह। बोले प्रभु अरे मल्लाहे के हम गुरु बनाएंगे? भाई न ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बोले भाई हमने तो ये नहीं कहा था कि मल्लाह मिलेगा तो मत बनाना, पंडित जी मिलेंगे तो बना लेना। आजकल लोग गुरुओं जात पूछ के बनाते हैं। आप भूमिहार हैं तो कहेंगे भाई हम भूमिहारे गुरु बनाएंगे, राजपूत हैं तो भाई हमार गुरु राजपूते होगा, पंडित जी हैं तो भाई हमार पंडित गुरु होगा, पासवान के भाई पासवान जात के रहेंगे तबे हम इनको गुरु बनाएंगे। जात जादव है तो जितने जादव रहेंगे भाई हमारे जादव गुरु रहेंगे। ऐसा एक रूढ़ी समाज में है। तो भगवान ने कहा जाओ फिर कल सुबह जो मिलेगा तो वही मल्लाह मिले।
तो मल्लाह कौन होते हैं? सदगुरु ही मल्लाह हैं, जो मन रूपी मछली को मार चुके हैं। मन को मार गगन चढ़ जावे, तो वह मछली टांगे हुए हैं, यानी मन को मार करके नष्ट कर दिए, मन के उपराम में हो गए। नारद जी ने देखा, बस माला पहना के गोड़ लगे तो उठे अच्छे महात्मा, पीठ ठोके आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया। नारद जी उस दिन से पवित्र हो गए, अभिमान भी टूट गया। तो उसी तरह काकभुसुंडी जी महाराज के शरण में भेजे गरुण जी को शंकर जी। आश्रम में पहुंचते ही सब उनका आधा अंधकार दूर हो गया। बोले, बारे प्रभु, आपकी कृपा से आपके आश्रम में आए, कहें देखी चरित अति नर अनुसारी, भयों हृदय मम संशय भारी। भगवान का जो नर चरित्र था, भाई कैसे इनको नाग पास लगा है, क्या ये भगवान हो सकते हैं? हमारे मन में संशय हो गया। लेकिन प्रभु आपके आश्रम से मैं आया, जैसे ही न जो नहीं हो तो मोह अति मोही, मिलते तात कवन विधि तो ही, सुनते किम हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविध तुम गाई। निगमागम पुराण मतेहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। भगवान आपने इतनी बढ़िया कथा सुनाई, ये तो आश्रम के आने के पहले ही उस गेटे पर थे, तबे हमारा सब संदेह दूर हो गया था। जैसे अर्जुन का संदेह गीता सुना तो दूर हो गया, उसी तरह काकभुसुंडी के आश्रम के गेटे पर पहुंचते गरुण जी का संदेह दूर हो गया। तो इसलिए संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, राम कृपा कर चितवाजे। संत और असंत तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन विशुद्ध संत मतलब सदगुरु महापुरुष, तो राम की कृपा हुई। राम ने ऐसी लीला की कि गरुण का अभिमान टूट गया। तो गरुण जी कहते हैं कि भाई, सोई भ्रम अवहित करिमय माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। जो हमें भ्रम हुआ वो मेरे लिए हितकारी हो गया। भगवान ने घमंड भी तोड़ दिया और फिर ज्ञान भी मिल गया, विशुद्ध संत भी मिल गए। इसलिए नाम जप करते रहो, सेवा करते रहो और रामायण गीता पढ़ते रहो। पुण्य का पुण्य जब इकट्ठा होगा, भगवान ऐसा लीला प्रकरण रचेंगे कि विशुद्ध संत सदगुरु मिल जाएंगे। जैसे हमारे स्वामी जी को दादा गुरु मिल गए, जैसे माता मीरा को रविदास मिल गए, जैसे नारद जी को मल्लाह मिल गए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी मिल गए, जैसे हनुमान जी को भगवान राम मिल गए, जैसे भगवान कृष्ण को संदीपनी मुनि मिल गए, जैसे भगवान राम को वशिष्ठ मुनि मिल गए, वैसे आपको भी विशुद्ध संत सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। तो संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। जब राम जी की एक कृपा हो जाएगी, चलो जीव है जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, योग भ्रष्ट है, अब इसे कोई सदगुरु की शरण भेज दो। इसलिए जब भगवान हेतु की कृपा करते हैं तो कोई संत से आपको दर्शन करवाते हैं। संत माने विशुद्ध संत। ऐसे तो नाना तरह के संत और असंत आप लोग देखते ही रहते हैं टीवी में, बाहर कुंभों में, लेकिन विशुद्ध संत तभी मिलेंगे जब राम जी कृपा करके आपको देख लें। इसलिए मानस की एक लाइन है कि जिन प्रभु देखे या जे प्रभु देखे, ते सब भये परम पद जोगु। भगवान को जिन्होंने देख लिया या भगवान ने जिनको देख लिया, जब वन में जा रहे थे प्रभु, तो जिनको भगवान ने देख लिया वो भी परम पद के अधिकारी हो गए, और जिसको भगवान ने देखा और जिन्होंने भगवान को देख लिया वो दोनों परम पद के अधिकारी। तो चितवहि राम कृपा करिजे। जो राम कृपा करके देख लेंगे तो विशुद्ध संत मिल जाएंगे, और जब संत मिल जाएंगे तो आपको अपने आप भगवंत मिल जाएंगे, क्योंकि संत के बिना भगवंत
विशुद्ध संत के बिना आपको भगवंत नहीं मिल सकते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।